तो चलिए स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग द नेकलेस चैप्टर के लॉन्ग आंसर को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक एक शब्द की हिंदी बताऊंगा जिससे आपको ये पूरा चैप्टर याद हो जाए और आप इसे पूरी तरह से अपने से भी लिखने में आगे रहें। यहाँ पर मैंने इसका शॉर्ट आंसर पहले ही बताया है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसे देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही प्रिंटेड या हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप उस पर मैसेज करें, कॉल करें, हम इसे शेयर करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि प्लीज़ दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई डिड मिसेज लॉयजल रिमेन डिससेटिस्फाइड फ्रॉम हर लाइफ, डिस्क्राइब इन डिटेल। मेटिल्डा जिसका नाम है वो एक बहुत ही क्या थी, एक ग्रीडी टाइप की वो वुमेन थी, लड़की थी, लेडी थी। और उसी की यहाँ पर बात की गई कि वो अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट क्यों थी, डिससेटिस्फाइड क्यों थी। देन मिसेस लॉयजल वॉज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी बट बाई बैड लक सी वॉज बॉर्न इन एन ऑर्डनरी फैमिली। क्योंकि मिसेस लॉयजल जो थी वो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वो तो उनके दुर्भाग्य से यहाँ पर कह दिया जाए तो वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी यानी साधारण सी फैमिली में पैदा हुई। ठीक है, उसके बाद है नॉट ओनली दैट सी वॉज मैरिड टू एन ऑर्डिनरी क्लर्क। इन सब के अलावा वो गरीब परिवार में तो पैदा हुई और उन्हें एक बहुत ही ऑर्डिनरी सा क्लर्क, जो एक ऐसा आदमी जो क्लर्क की नौकरी करता था, उससे इनकी शादी कर दी गई। सी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ रिचेस एंड पार्टीज। वो हमेशा अमीरों के सपने देखती थी, अमीरी के सपने देखती थी, पार्टीज देखती थी अपने सपने में। सो सी रिमेन्ड सैड एंड अनहैप्पी। और इसी वजह से वो हमेशा दुखी रहती थी, परेशान रहती थी। सी सफर्ड इन सेंटली फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डिलिकेसीज एंड लग्जरीज। वो हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में सोचती थी, अच्छी चीज़ें चाहती थी। सी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। और वो हमेशा अपनी जो गरीबी है उसके बारे में सोचकर परेशान होती थी। द सैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेन्स, ऑल दीज थिंग्स, यहाँ पर है ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड। सैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेन्स, ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। और वो जो उसकी घरों की दीवारें थी, जो उसके घर का कमरे थे, जो भी उसके घर था, वो उससे बहुत नाराज़ होती थी क्योंकि वो सब अच्छे नहीं थे और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती थी। ऑल थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर वेन एवर सी यूज टू विजिट हर रिच फ्रेंड। जब भी वो किसी अपने अमीर दोस्त के यहाँ जाती थी, सी वेप्ट फ्रॉम डिस्पेयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। और वो अपने जब वो जाने के लिए तैयार होती थी तो वो बहुत रोती थी अपने दोस्तों के घर जाते समय कि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, उसके पास पैसे नहीं, उसके पास नेकलेस नहीं, उसके पास कुछ नहीं है। अपने आप को बहुत ज़्यादा वो कोसा करती थी। तो ये यहाँ पर ये तुम्हारा जो था पहला लॉन्ग आंसर है और बहुत ही ऑर्डिनरी सा ये वर्ड यहाँ पर इसमें यूज़ किया गया है और मैंने उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों को जरूर शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। ऐसे ही सारे वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, टाइम टू टाइम डेली मिलेगी। आपका एग्जाम भी बहुत पास में आने वाला है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा। मटिल्डा के कैरेक्टर स्केच के बारे में बताना है, चरित्र चित्रण करना है इनका। तो मटिल्डा इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी। मटिल्डा ही यहाँ पर मेन कैरेक्टर है इस पूरी स्टोरी में। द नेकलेस, सी वॉज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लेडी बट रिमेन्ड डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ। और ये जो चैप्टर हमारा द नेकलेस है वो उस चैप्टर के मेन कैरेक्टर है और वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट है। सी यूज टू कीप ऑन क्राइंग फ्रॉम द लैक ऑफ कम्फर्ट्स एंड इन हर लाइफ। और वो हमेशा रोया करती थी कि उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, कोई कंफर्ट नहीं है। सी ऑलवेज डिज़ायर टू अटेंड पार्टीज एंड डिनर्स। वो हमेशा पार्टीज़ और डिनर के बारे में सोचती थी कि अच्छे होटल में जाएं, अच्छे होटल में खाएं, बढ़िया से ऐश करें। इट वॉज बिकॉज ऑफ हर डिससेटिस्फाइड स्पिरिट सी फाउंड हरसेल्फ इन ट्रबल। और अपने असंतुष्ट की जो भावना थी उसके अंदर, इसी वजह से वो एक बार परेशानी में भी फंसी। व्हेन सी लॉस्ट हर फ्रेंड्स डायमंड नेकलेस। जब उसने अपने फ्रेंड के डायमंड नेकलेस को खोआ दिया या कह सकते हैं गिरा दिया या कह सकते हैं वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि चोरी हो गया, कुछ भी।
हर लाइफ बिकम हेल, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से झंड हो गई, यानी पूरी तरह से नरक की तरह हो गई। बट आफ्टर दैट शी शोव्ड करेज एंड फेस्ड ऑल द प्रॉब्लम्स, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी उसने प्रॉब्लम फेस किया और प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया। इट टुक हर डिकेड टू ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स, और करीब दशकों यानी करीब 8 से 10 साल लग गए उसे उस प्रॉब्लम से बाहर आने में। सी लॉस्ट हर ब्यूटी ऑल्सो, और यहाँ तक कि उसने मतलब इतना ज़्यादा वो क्योंकि परेशान रहती थी उस नेकलेस को लेके, इस वजह से उसकी जो ब्यूटी थी यानी उसकी जो सुंदरता थी वो भी ढल चुकी थी। तो कहने का मतलब है कि इंसान के पास जितना हो उतना में खुशी रहना चाहिए ना, ज़्यादा क्या नहीं करना चाहिए, ग्रीडी यानी लालच नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन लॉयजल, मिसेस लॉयजल, व्हाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी, वो हमेशा क्यों दुखी रहती थी, क्यों अनहैप्पी रहती थी और किस तरह की वो पर्सन थी। तो मिसेस लॉयजल इज़ अ यंग एंड प्रिटी गर्ल, लॉयजल एक जवान और खूबसूरत लड़की थी, बट अ डिसकंटेंटेड वूमेन, लेकिन वो किसी भी चीज़ को समझती नहीं थी। वो अपने पति की जो परेशानियां थी, पति की जो एक नौकरी थी छोटी सी, उसके बारे में भी वो हमेशा उससे बुरा भला कहती थी कि तुम ऐसा करते हो ऐसा करते हो। सी ऑलवेज ड्रीम्स ऑफ रिचेस एंड कम्फर्ट्स, वो हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में सोचती थी, अमीरी के बारे में सोचती थी। सी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, वो हमेशा अपनी सुंदरता पर गर्व करती थी। एंड वॉन्ट्स टू बी एडमिस्ड, और वो चाहती थी कि लोग भी उसकी तारीफ करें। सी इज़ नॉट हैप्पी विद हर मीगर रिसोर्सेज एंड ऑलवेज रिमेन्स डिससेटिस्फाइड, वो हमेशा अपने जो भी चीज़ें उसके पास होती थी वो उससे हमेशा नाखुश होती थी और हमेशा वो मुंह बनाए रहती थी, डिससेटिस्फाइड रहती थी, यानी वो कभी भी खुश ही नहीं होती थी। उसको बस लगता था कि कितने पैसे उसके पास आ जाएं जिससे वो अपनी ज़िंदगी आराम से बिता सके, पार्टीज़ कर सके या कंफर्ट हो सके या सारे ऐशो आराम कर सके। और क्योंकि उसके पास था नहीं, वो बहुत खूबसूरत ज़रूर थी लेकिन उसके पास पैसे न होने के कारण वो हमेशा क्या होती थी, हमेशा परेशान रहती थी, डिससेटिस्फाइड दिखती थी।